गुड मॉर्निंग फिफ्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट बच्चों। आज हम नया पाठ सीख रहे हैं, उसका नाम है उल्लू बड़े काम का पक्षी। पेज नंबर 49 निकालिए। 39 39 पेज नंबर निकालिए। और हमारा पाठ 14 पाठ है, 14 नंबर वाला। और हमारे पाठ का नाम क्या है? उल्लू बड़े काम का पक्षी। अभी ये पक्षी है बच्चों और उसका नाम क्या है? उल्लू। ओके, तो पहले मैं ये पाठ पढ़ती हूँ, इसके बाद में आपको समझाती हूँ। सुरेश आंगन में खड़े होकर गुलेल से निशाना साध रहा है, तभी उसके चाचा जी वहाँ आते हैं। गुलेल यानी क्या? ये गुलेल पत्थर से फेंकने का एक कमान होता है। जैसे आप भी ऐसे गुलेल बनाते हो और आप भी ऐसे पत्थर इसमें रखकर आप भी निशाना लगाते हो, तो इसे क्या कहते हैं? गुलेल कहते हैं। ओके, सुरेश कहता है, चाचा जी आप इस वक्त यहाँ? चाचा जी कहते हैं, हाँ मैं इधर से गुजर रहा था, पर तुम किस पर निशाना साध रहे हो? निशाना यानी निशान लगाना। सुरेश कहता है, पेड़ पर बैठे उल्लू पर। पेड़ पर बैठे उल्लू पर। उल्लू क्या है? एक पक्षी है। चाचा जी कहते हैं, भला उल्लू को क्यों भगाना चाहते हो? यहाँ प्रश्न चिन्ह दिया है, तो हमारा वाक्य भी प्रश्नार्थक होना चाहिए। चाचा जी कहते हैं, भला उल्लू को क्यों भगाना चाहते हो? सुरेश कहता है, सबका कहना है कि उल्लू एक अशुभ पक्षी है। कैसा पक्षी है? अशुभ पक्षी है, इसलिए इसे अपने घर के सामने न बैठने देना। अशुभ, इसका मतलब क्या है? बुरा। सुरेश कहता है, सबका कहना है कि उल्लू एक अशुभ पक्षी है यानी बुरा पक्षी है, इसलिए इसे अपने घर के सामने बैठने न देना है। चाचा जी कहते हैं, यह अंधविश्वास है। अंधविश्वास का क्या मतलब है? कि कोई भी बुरी, अंधविश्वास यानी कोई भी रीति रिवाज ये हमारे पूर्वजों ने हमें दिए थे कि ऐसा मत करो, वहाँ मत जाओ, यहाँ मत जाओ, ये शुभ है, ये अशुभ है, ये इसे क्या कहते हैं? अंधविश्वास कहते हैं। चाचा जी क्या कहते हैं? यह अंधविश्वास है। सच यह है कि उल्लू एक उपयोगी पक्षी है। एक उपयोगी पक्षी है, वह हम सबका दोस्त है। कौन? उल्लू। और वो क्या है? सब लोग अंधविश्वास रखते हैं, लेकिन उल्लू क्या है? एक बहुत ही उपयोगी पक्षी है और हम सबका दोस्त है। सुरेश कहता है, वह कैसे? ज़रा स्पष्ट कीजिए ना। चाचा जी कहते हैं, उल्लू चूहे और कीड़े खाकर हमारी फसलों की रक्षा करता है। सुरेश कहता है, कोई बोलता है कि उल्लू मूर्ख होता है। चाचा जी कहते हैं, यह भी सच नहीं है, वह बड़ा बुद्धिमान है। उसकी आँखों की पुतलियाँ अंधेरे में फैल जाती है, दूर से भी किसी चूहे को देख लेता है। सुरेश कहता है, लेकिन घास में छिपे चूहे को कैसे पकड़ लेता है? चाचा जी कहते हैं, आँखों के साथ साथ इसके कान भी तेज होते हैं। उसका पूरा सिर ही आवाज़ सुनने में मदद करता है। सुरेश कहता है, तब तो उल्लू बड़ा बुद्धिमान पक्षी है। वह रात को होने वाली सभी हरकतों पर नज़र रखता है। चाचा जी कहते हैं, इसलिए बड़े बूढ़े उल्लू को जासूस 002 कहते हैं। क्या कहते हैं? जासूस 002 कहते हैं। सुरेश कहता है, 002 का मतलब क्या है? चाचा जी के हंसते हुए कहते हैं, क्योंकि उल्लू की आंखें शून्य जैसी गोल गोल और बड़ी बड़ी दिखती है ना। सुरेश कहता है, तो आज से मैं उल्लू को जासूस 002 ही कहूँगा और उसे तंग भी नहीं करूँगा। तंग करना यानी परेशान करना। ओके, तो मैंने ये पाठ आपको पढ़ाया है। इसके शब्दार्थ देखते हैं।
शब्दार्थ देखते हैं। गुलेल, गुलेल का अर्थ क्या है? पत्थर फेंकने का एक कमान, पत्थर फेंकने का एक कमान। निशाना साधना, निशाना लगाना। अशुभ, बुरा या शगुन। मदद करना, सहायता करना, मदद करना, सहायता करना। हरकत, चाल। नज़र रखना, ध्यान रखना, नज़र रखना, ध्यान रखना। तंग करना, परेशान करना। ओके, तो बच्चों अब मैं आपको ये पाठ समझाती हूँ। बच्चों, उल्लू यानी हम भी देखो कि बोलते बोलते हम भी कहते कि उल्लू जैसा नहीं, हमें तुम्हें कैसे उल्लू बनाया। तो उल्लू का हमारे पूर्वजों ने कहा है कि उल्लू नाम का जो पक्षी है वो अशुभ होता है, उसका सुबह सुबह मुंह नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमारे उस दिन में कुछ ना कुछ अशुभ होता है। और उल्लू को हम बहुत ही कम समझते हैं। बाकी के सारे पक्षी होते हैं लेकिन उससे हम कम समझते हैं, वो बहुत ही अशुभ होता है, ऐसे हम मानते हैं। कि उल्लू जैसे मूर्ख भी होता है, कि जैसे देखो हम बोलते बोलते भी कहते हैं कि देखो कैसे मैं तुम्हें उल्लू बनाया, तो मूर्ख बनाया। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमारी अंधविश्वास है, क्योंकि उल्लू एक बड़ा ही उपयोगी पक्षी है। हमें उल्लू के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। हमारे जो पूर्वजों ने कहा है वही बात हम सच मानकर अब तक बैठे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उल्लू बहुत ही काम का पक्षी है, बहुत ही उपयोगी पक्षी है। कि उल्लू की आंखें बड़ी बड़ी होती है, बाकी के पक्षियों के तरह छोटी छोटी उसकी आंखें नहीं है, तो बड़ी बड़ी उसकी आंखें होती है। और उसका जो उसके जो आँखों के अंदर ये जो पुतलियाँ होती है ना, ये बड़े बड़े, तो ये क्या करता है, वो रात को फैलाता है, बड़ा करता है। क्योंकि जब हमारे किसान लोग किसान लोग फसल उगाते हैं, खेत करते हैं, फसल उगाते हैं, तो फसल उगाते समय वो खेत में बहुत ज़्यादा चूहे होते हैं और कीड़े होते हैं। तो ये उल्लू रात को क्या करता है, जागता रहता है। बहुत सारे पक्षी रात को सोते हैं, लेकिन उल्लू रात को सोता नहीं है। वो फसल खेत में से जो बड़े बड़े चूहे होते हैं, कीड़े होते हैं, वो अपनी आँखों से क्या करता है, उन चूहों को देखता है और उसे खाता है। तो ये हमारे किसानों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है कि खेत में से जो चूहे होते हैं वो कम होते हैं, और कीड़े जो है हमारी फसल खाते हैं, वो भी उल्लू क्या करता है, वो कीड़े खाता है। तो बहुत ही फायदेमंद ये हमारा पक्षी होता है। लेकिन हमें अंधविश्वास से ये कहा जाता है कि उल्लू बहुत ही अपशकुन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये पक्षी बहुत ही उपयोगी है और हम सबका दोस्त भी है। सिर्फ उसकी आंखें ही फायदेमंद नहीं है, तो उसके कान भी, क्योंकि वो रात में कहीं भी ऐसी हलचल होती है या फसल में से चूहे छिपकर बैठते हैं, वो भी उसकी आवाज़ से उसे पता चलता है और वो चूहे और कीड़े को खाकर फस्त करता है। तो ऐसे उल्लू जो है वो बहुत बड़े काम का पक्षी है। तो इस पाठ में हमें यही बताया है बच्चों की उल्लू कितने काम का पक्षी है और कितने हमें उपयोगी पड़ता है, हमारे किसानों के लिए कितने उपयोगी पड़ता है, ये इस पाठ में बताया है। सिर्फ उल्लू काम का पक्षी ही नहीं है, तो हम सबका दोस्त भी है। तो यहाँ पर इस पाठ में बच्चों एक सुरेश नाम का लड़का है और चाचा जी है। इन दोनों की बातचीत हो रही है और यही बातचीत हमें इस पाठ में बताया है, उल्लू के बारे में बताया है। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ। सुरेश आंगन में खड़े होकर गुलेल से निशाना साध रहा है, तभी उसके चाचा जी वहाँ आते हैं। ये सुरेश नाम का लड़का है, यहाँ पर उसका घर है। घर के सामने ही एक पेड़ है और पेड़ पर एक
उल्लू नाम का पक्षी बैठा है और ये सुरेश नाम का लड़का क्या कर रहा है, गुलेल से, यानी ये जो पत्थर फेंकने वाली एक कमान होती है ना, उससे क्या कर रहा है, पत्थर इस पर लगाकर इस उल्लू पर निशाना लगा रहा है। तभी उसके चाचा जी वहाँ आते हैं और कहते हैं कि तुम किस पर निशाना साध रहे हो। तो सुरेश कहता है कि ये जो हमारे आंगन के सामने ये जो पेड़ है वहाँ पर उल्लू बैठा है ना, उसी पर मैं निशाना साध रहा हूँ। तो चाचा जी कहते हैं कि क्यों, उसे क्यों मार भगाना चाहते हो। तो सुरेश कहता है कि सबका कहना है, यानी उसके घर में भी कहा होगा कि उल्लू बहुत ही अशुभ पक्षी है। तो इसलिए सुरेश का क्या कह रहा है कि सब कहते हैं कि उल्लू एक अशुभ पक्षी है। कैसा पक्षी है, अशुभ यानी बुरा पक्षी है। इसीलिए इसके घर के सामने इसीलिए हमारे घर के सामने इसे बैठने न देने के लिए मैं गुलेल से इसे भगा रहा हूँ। चाचा जी कहते हैं कि अरे ये तो अंधविश्वास है, ये जो तुम बोल रहे हो ये सच नहीं है, अंधविश्वास है। और ये तो उल्लू एक बहुत ही उपयोगी पक्षी है और हम सबका दोस्त है। तो सुरेश कहता है कि कैसे, आप मुझे बताइए कि उल्लू हमारा दोस्त कैसे है और उल्लू उपयोगी पक्षी कैसे है, ज़रा आप मुझे बताएंगे क्या चाचा जी। तो चाचा जी कहते कि हाँ सुनो, उल्लू चूहे और कीड़े को खाकर फसल की रक्षा करते हैं। हमारे जो किसान भाई है वो बहुत ही मेहनत से फसल उगाते हैं और उस फसल में जो चूहे और कीड़े होते हैं ये खाने का काम कौन करता है, उल्लू करता है। और इसीलिए हमारे किसान भाई जो है वो खुश होते हैं कि उनके खेत से चूहे और कीड़े खत्म हो रहे हैं। सुरेश कहता है कोई बोलता है कि उल्लू मूर्ख होता है। तो चाचा जी कहते हैं कि नहीं, ये सच नहीं है, उल्लू मूर्ख नहीं है, तो वो सच में ही बहुत बुद्धिमान पक्षी है, वो बहुत बड़ा बुद्धिमान पक्षी है। उसकी आँखों की पुतलियाँ अंधेरे में फैल जाती है। ये जो उसकी आँखों की पुतलियाँ होती है ना, वो क्या होती है, अंधेरे में फैल जाती है और बहुत दूर से उसे दिखाई देते हैं। जो कि चूहे या कीड़े होते हैं ना, बहुत दूर से उसे दिखाई देते हैं और वो चूहों को पकड़ लेता है, कीड़े को पकड़ लेता है। सुरेश कहता है लेकिन घास में छुपे चूहे को वो कैसे पकड़ लेता है। तो चाचा जी कहते हैं कि देखो सुरेश, उल्लू की आंखें जैसी तेज होती है वैसे कान भी उसके बहुत तेज होते हैं। वो बहुत दूर की आवाज़ भी सुन लेता है और जो उसका सिर जो होता है वो पूरी तरह वो घुमाता है। वो जो सिर के पीछे जो आवाज़ आती है तो वो बैठे वो पीछे ऐसे घुमाता है और उसे आवाज़ आती है यहाँ कोई तो है। इसलिए वो क्या करता है, उसकी जो आँखें है वो बहुत तेज है और उसी की तरह उसके कान भी बहुत तेज होते हैं। इसीलिए उल्लू बहुत ही बुद्धिमान पक्षी है। चाचा जी कहते हैं कि बहुत दूर से उसे सुनाई देता है, उसके कान भी बहुत तेज होते हैं। सुरेश कहता है तब तो उल्लू बड़ा बुद्धिमान पक्षी है, वह रात को होने वाली सभी हरकतों पर नज़र रखता है। पक्षी दरअसल बहुत सारे पक्षी रात को सोते हैं लेकिन उल्लू रात को सोता नहीं। वो हर रात को होने वाली हरकतों पर उसकी नज़र होती है। तो इसीलिए सुरेश को भी पता चलता है कि उल्लू कितना बुद्धिमान पक्षी है। और एक बात चाचा जी उसे कहते हैं कि देखो सुरेश, और एक बात मैं आपको बताता हूँ, बड़े बूढ़े सब लोग उसे क्या कहते हैं, जासूस 002 कहते हैं, जासूस 002 कहते हैं। तो सुरेश को आश्चर्य होता है और वो बोलता है कि वो कैसे चाचा। तो वो कहते हैं कि देखो सुरेश, कि उल्लू की जो आंखें होती है ना वो कैसी होती है, 0 जैसी होती है, इसे गोल गोल होती है ना। तो हमारा जो 0 होता है वो भी गोल होता है। तो इसीलिए जो बूढ़े लोग होते हैं ना वो उसे क्या कहते थे,
जासूस शून्य शून्य दो कहते हैं, क्योंकि उसकी आंखें गोल गोल और बड़ी बड़ी है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, जासूस शून्य शून्य दो कहते हैं। तो सुरेश कहता है कि चाचा जी आज से मैं भी उल्लू को क्या कहूँगा, जासूस शून्य शून्य दो ही कहूँगा और उसे कभी भी तंग नहीं करूँगा। ओके, तो बच्चों ये पाठ आपको समझ में आ गया। आप भी किसी पक्षी को तंग नहीं करना चाहिए, चाहे वो हमारे उपयोगी का हो या न उपयोगी का हो, उसे किसी भी पक्षी या प्राणी को हमें तंग नहीं करना चाहिए। अपने अपने हिसाब से वो अपनी जगह सही होते हैं, बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, उपयोगी होते हैं। सिर्फ उसके बारे में हमें कई अनसुनी बातें हम सुनते हैं और उसे कोई भी कैसे भी उसे बोलता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे उल्लू के बारे में मैंने अभी बताया है, तो आपको भी इसके पहले पता नहीं होगा, लेकिन सच में उल्लू बहुत ही बुद्धिमान पक्षी है। उसकी बड़ी बड़ी आँखों से वो दूर से अपने शत्रु को पहचानता है और उसके कान भी बहुत तेज होते हैं, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, जासूस शून्य शून्य दो कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको ये पाठ? तो आपको ये पाठ 2 बार घर में पढ़ना है और इसके शब्दार्थ भी आपको लिखने हैं। तो बच्चों आज हम ये पाठ ख़त्म करते हैं, ये क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं। इसके प्रश्न और उत्तर मैं आपको कल देती हूँ, ठीक है? तो बच्चों आज हमने नया पाठ सीखा, उसका नाम है उल्लू बड़े काम का पक्षी। उल्लू बड़े काम का पक्षी। तो बच्चों हमें क्या करना चाहिए कि ये पाठ आपको 2 बार पढ़ना चाहिए। पढ़ने पर ही पता चलेगा कि उल्लू कितने काम का पक्षी है। ओके, तो आज अब मैं ये क्लास ख़त्म करती हूँ। थैंक यू।